आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मेथड ऑफ बाइसेक्शन। मेथड ऑफ बाइसेक्शन, मेथड ऑफ बाइसेक्शन, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल को बताएंगे। नंबर 2 इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे। फिर नंबर थर्ड नंबर इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इसका प्रश्न कैसे हल किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब लगा इसका इस विधि से, मेथड ऑफ बाइसेक्शन विधि मेथड से मतलब प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके वर्किंग रूल पर चर्चा होगी, फिर कॉन्सेप्ट पर चर्चा होगी, फिर तीसरे नंबर पर चर्चा होगी। चलिए फिर हम अब बिना किसी देरी के इसके वर्किंग रूल पर चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। वर्किंग रूल, लेट f(x) बराबर 0 बी एनी गिवन इक्वेशन, मतलब f(x) बराबर 0 कोई समीकरण दिया गया है। फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ए लेस देन 0 एंड एफ बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, मतलब ये का ऐसी वैल्यू लेनी है, बराबर कोई ऐसा मान लेना होगा हमें, ये बराबर कोई ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिसे इस समीकरण में रखने पर इसका मान जो आए निगेटिव आए, और बी बराबर ऐसी कोई वैल्यू लेनी होगी जो इस समीकरण में रखने पर पॉजिटिव आए। और आपको पता है कि जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो निगेटिव होता है। इट मीन्स दैट माइनस क्रॉस बराबर माइनस निगेटिव, ये होता है। तो वही यहां होगा, निगेटिव का मतलब 0 से कम आएगा। जब ये बराबर कोई ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, या ये बराबर ऐसा कोई मान लेना होगा जिसे कि समीकरण में रखने पर इसका मान नेगेटिव आए, और बी बराबर कोई ऐसा मान लेना होगा कि इसका मान पॉजिटिव आए। या नीचे आपको लिखा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एफ ए का मान जो है 0 से कम आए, और एफ बी का मान जो है 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा मतलब कि धनात्मक आए, और 0 से कम का मतलब ऋणात्मक आए। ये हो गया। अब हम इसके और आगे मुझे क्या करना है हम बता रहे हैं आपको। फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो x1 बराबर हो जाएगा a और b का योग करेंगे, a प्लस बी बाई 2 होगा। अब इसके आगे क्या होगा हम आपको बता रहे हैं क्या कंडीशन। अब मान लीजिए इस x1 का हम मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमें f(x1) प्राप्त होगा। इफ b कैलकुलेट f(x1) एंड एग्जामाइन इट्स साइन, मतलब हम x1 को निकालेंगे, उसके चिन्ह को देखेंगे क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है क्या है, ये मुझे देखना होगा। इफ f(x1) बराबर 0, तो x1 इज रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट यही है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। मतलब x1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब x1 की जो वैल्यू मान लीजिए कुछ प्राप्त हुई हमें, यहाँ x1 की वैल्यू 2, 3, 5, 4 कुछ भी प्राप्त हुआ, उससे हम इस समीकरण में रखेंगे f(x1) बराबर 0 में। यदि इसका मान 0 आ जा रहा है, x1 की वैल्यू समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 आ रहा है, तो जो x1 की वैल्यू होगी वही समीकरण का रूट हो जाएगा, वही समीकरण का मूल होगा। इफ कंडीशन,
एफ एक्स वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, तब क्या कंडीशन फॉलो होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। नीचे जगह ना होने के कारण हम ऊपर हिस्से को मिटाकर ऊपर लिख रहे हैं। इफ एफ एक्स वन लेस देन जीरो, मतलब जीरो से कम है, देन रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन, बिटवीन ये लिखा हुआ है, बिटवीन एक्स वन एंड बी, एक्स वन एंड बी। इट मीन दैट दैट इज जो इसका सेकेंड अप्रोक्सीमेट होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट जो होगा वो x2 ये होगा, क्या नाम बोलता है, x1 प्लस बी बाई टू होगा। इफ एफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, इफ एफ एक्स वन का मान जीरो से बड़ा है, देन रूट लाइज बिटवीन ये एंड एक्स वन। इट मीन्स दैट इज, तब इसका सेकेंड, जब रूट इसके बीच में होगा, ये और एक्स1 के बीच में होगा, एंड ये और एक्स1 के बीच में होगा, तब सेकेंड अप्रोक्सीमेट इसका ये होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट x2 बराबर तब हो जाएगा a प्लस x1 बाई टू। इसी प्रकार से अब हम एफ एक्स टू का ज्ञात करेंगे। अब बी कैलकुलेट एफ एक्स टू, बी कैलकुलेट एफ एक्स टू का मतलब आप समझे नहीं समझे, x2 का जो मान प्राप्त होगा, उसे fx बराबर जीरो वाले समीकरण में रखेंगे, पुट करेंगे। मतलब x2 का जो मान, मान लिया x2 का मान 3 प्राप्त हुआ, तो यहाँ कोई समीकरण fx बराबर जीरो दिया रहेगा, उस मतलब x2 का जो मान आएगा समीकरण में रखने पर fx2 में प्राप्त हो जाएगा। अब b कैलकुलेट fx2 एंड एग्जामाइन its sign if x2 बराबर जीरो, देन x2 इज रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। आपको ऊपर बताया, यही इक्वेशन फर्स्ट, ये सबसे ऊपर में लिखा था इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान में रखना आप लोग। इफ x2 बराबर जीरो, मतलब x2 का जो मान है उसे समीकरण में रखने पर x2 का जो मान यहाँ आया, कुछ भी मान लीजिए, इसे सॉल्व करोगे तो कोई मान आएगा, या इसे सॉल्व करोगे कोई मान आएगा। x2 का जो मान है समीकरण में रखने पर ये तो जीरो आ जा रहा है, समीकरण का मान जीरो आ रहा है, तो x2 उसका एक रूट हो जाएगा। इफ एफ x2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि एफ x2 का मान जीरो नहीं है, तब इफ एफ x2 लेस देन जीरो, मान लीजिए x2 का मान जीरो से कम है, देन तब रूट लाइज बिटवीन x2 एंड b। इट मीन थर्ड अप्रोक्सीमेट जो होगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट इसका होगा x3 बराबर x2 प्लस b बाई टू। अब नीचे जगह नहीं, इसलिए हम ऊपर हिस्से को मिटाकर ऊपर लिख रहे हैं। इफ एफ x2 ग्रेटर देन जीरो, देन मतलब जो x2 की वैल्यू प्राप्त हुई, वो x2 की कोई वैल्यू जो प्राप्त हुई इस समीकरण में रखने पर उसका मान जीरो से बड़ा, जीरो से ज्यादा है, मतलब धनात्मक आ रहा है, देन तब रूट लाइज बिटवीन ये एंड x2, तो x3, देन तब थर्ड अप्रोक्सीमेट x3 बराबर हो जाएगा
x3 बराबर हो जाएगा a प्लस x2 बाई 2। इसी प्रकार से हम b कैलकुलेट ऐसे आगे लिखेंगे, b कैलकुलेट fx3 एंड एग्जामाइन इट्स साइन। अब हम इसी तरह से fx3 याद करेंगे। fx3 पर यदि मान x3 की जो x3 का मान कुछ भी आए, मान लीजिए उसे रखने पर इस समीकरण में रखने पर 0 आ रहा है, तो x3 की जो वैल्यू होगी, जो मान प्राप्त होगा, वही इसका मूल हो जाएगा। ये तो नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या लिया जाता है। मतलब ये तो 0 नहीं आ रहा है, जैसे x3 बराबर निगेटिव आ रहा है, x3 बराबर fx3 निगेटिव आ रहा है, तो x4 जो होगा वो होगा x3 प्लस b बाई 2 एंड और fx3 बराबर पॉजिटिव आ रहा है। मान लीजिए x3 जो प्राप्त है समीकरण में रखने पर fx3 का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो जो x4 होगा, मतलब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट जो होगा वो होगा x3 प्लस a बाई 2। इसी प्रकार से हम अब अगर x3 इस समीकरण में रखने पर fx3 बराबर 0 आ रहा है, तो जो x3 की वैल्यू होगी वही उसका एक रूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x3 का मान मैंने समीकरण में रखा और इस समीकरण में रखने पर fx3 बराबर 0 आ रहा है, तो जो x3 की वैल्यू होगी वही इस समीकरण का रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम x5 निकालेंगे, x6 निकालेंगे, मतलब ऐसे हमें आगे प्रोसेस करते रहना होगा। तो अब हम सिमिलरली इसी तरह से n+1 का कर रहे हैं, सिंपली x n+1 बराबर हो जाएगा ये n प्लस bn बाई 2। ये 2 है, ये है n+1 अप्रोक्सीमेट। इसी तरीके से मतलब इसमें जैसे मान लीजिए मुझे x4 का निकालना है, तो n बराबर 3 ले लेंगे। यहाँ पर x5 का निकालना है, n बराबर 4 ले लेंगे। मतलब कि जो निकालना है, जैसे हमें x बराबर 5 का निकालना है, तो n बराबर 4 जब इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, तो x4 प्लस 1 ये 4 प्लस b4 बाई 2, तो x5 आ गया और ये 4 प्लस b4 बाई 2 आ गया। मतलब जैसे कि अब हमें x3 का निकालना है, तो n बराबर 2 लेना होगा। ऐसे करते रहना होगा, मतलब जब तक कि मुझे रिक्वायर्ड रूट नहीं मिल जाएगा। अब हम इसके वर्किंग रूल तो मान लीजिए हो गया। अब इसके कॉन्सेप्ट पर कुछ देर चर्चा करते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए आप लोग, ये रहा। और रूट क्या होता है, जहां पर फंक्शन एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करे, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है मेरा fx बराबर 0 और x जो है रूट है, इसी को मुझे x की वैल्यू प्राप्त करनी है। x ही तो रूट है, यही मुझे ज्ञात करना है। और ये मान लीजिए ये जो है ये fx है, ये fx है। अब इसके हम इस तरफ कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिस पर फंक्शन का मान निगेटिव है। मान लीजिए ये a है, ये है, तो fa लेस देन 0, और इसके इस तरफ एक कोई ऐसी वैल्यू लेंगे b या कोई भी संख्या लेंगे जिस पर की फंक्शन का मान जो fx बराबर 0 दिया है, fx बराबर 0 दिया है इक्वेशन फर्स्ट, ये मतलब ये ऐसी वैल्यू होगी जो इस समीकरण में रखने पर फंक्शन का मान निगेटिव आए, मतलब fa लेस देन 0 आए। और b जो यहाँ b मैंने ले लिया, इसे मतलब ये इस प्रकार से लेना होगा कि इस फंक्शन में रखने पर ये 0 से बड़ा है, इट मीन दैट पॉजिटिव आए, धनात्मक आए। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो रूट होगा वो a और b के बीच में होगा, तो x1 जो होगा x1 a प्लस b बाई 2 होगा, x1 बराबर a प्लस b बाई 2। अब ये मान लीजिए x1 यहाँ कहीं है, x1 मान लीजिए यहाँ कहीं है, x1 यहाँ कहीं है, अब x1 यहाँ कहीं है। अब ये x1 जो होगा वो 0 से कम होगा, ये क्योंकि निगेटिव पार्ट में है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अब जो रूट होगा वो x1 और b के बीच में होगा, मतलब अब जो अगला रूट होगा x2 जो होगा वो होगा x1 प्लस b बाई 2, मतलब कि x1 और b के बीच में होगा। तो मान लीजिए वो यहाँ कहीं है, सपोज दैट माना कि वो यहाँ कहीं है, मान लीजिए यहाँ कहीं है, मान लीजिए x2 है, ये इस पॉइंट की इस तरफ है, इधर धनात्मक है, तो मान लीजिए ये जो हुआ ये हुआ मेरा fx2 ग्रेटर देन 0।
अब जो अगला मेरा नेक्स्ट रूट होगा वो x1 और x2 के बीच में होगा। इसी तरह हम रूट को तब तक निकालते जाएंगे जब तक कि इस पॉइंट के सटीक मतलब मुझे रिक्वायर्ड रूट नहीं मिल जाएगा, तब तक ये प्रोसेस मुझे करते रहना होगा। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ट्रिक जान लीजिए आप। ट्रिक इफ fx बराबर इफ fx बराबर निगेटिव, मतलब fx बराबर निगेटिव माइनस देन x बराबर ये, इफ fx बराबर पॉजिटिव मतलब धनात्मक, देन x बराबर b। मतलब जैसे कोई x की मान लीजिए fx में x का कोई मान मैंने ले लिया, मान लीजिए समीकरण लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 4x प्लस 1, मान लीजिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब मैंने f बराबर 2 ले लिया, f बराबर f मतलब x बराबर 1 मैंने ले लिया, तो ये फोन जो प्राप्त होगा वो होगा 1 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 जो कि 0 से कम है। तो जो अब अगला जो x मतलब जो ये x2 लिया जाएगा वो -2 मतलब नहीं, ये होगा x मतलब जो ये बराबर 1 लिया गया था, ये बराबर 1 पर जो ये फोन जो है निगेटिव आ रहा है। तो जब आगे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये लिया जाएगा, और मान लीजिए ये 2 ले रहे हैं तो इस पर इसका मान 1 आ रहा है। आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 8 माइनस 8 प्लस 1 एक ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जब 0 आएगा तो x बराबर b लिया जाएगा। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसे बताते हैं, तो आप लोगों को और सही से जानकारी हो जाएगी। लेकिन ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, इफ fx बराबर निगेटिव देन x बराबर ये, इफ fx बराबर पॉजिटिव देन x बराबर b। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, रिमेम्बर कर लीजिएगा। फिर हम न्यूमेरिकल इसका बता रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चन में ले रहा हूं, फाइंड द रूट ऑफ 10x प्लस x बराबर 0 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस व्हिच लाइज बिटवीन 2 एंड 2.1। क्वेश्चन जो है अब ये ले रहा हूं मैं, फाइंड द रूट ऑफ 10x प्लस x बराबर 0, 10x प्लस x बराबर 0 अप टू 2 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल DECI डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस which lies between 2 and 2.1, मतलब जो 2 और 2 के बीच में है, और हमें दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है, दशमलव के 2 अंक तक सही मान आना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेट सॉल्यूशन लेट a0 बराबर 2 और b0 बराबर 2.1 मैंने ले लिया। अब और fx बराबर 10x प्लस x, fx बराबर 10x प्लस x इक्वल टू 0 दिया है। अब f2 बराबर हो जाएगा, जब इसे समीकरण में रखेंगे तो आएगा मेरा -0.18, और f2 फिर हम f2.1 फाइंड करेंगे, f2.1 फाइंड जब करेंगे तो ये मेरा आएगा 0.39। तो अब साफ ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो साफ क्लियर है कि जो रूट होगा 2 और 2.1 के बीच में होगा। क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जो होगा वो 2 और 2.1 के बीच में होगा। अब 2 और 2.1 के बीच में 2.01 हो सकता है, 2.001 हो सकता है, 2.03 हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ होगा जो अभी प्रश्न को जब सॉल्व किया जाएगा तो खुद ही उसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि उसका रूट मुझे खुद ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया पहले कि ये देख लीजिए f2 पर इसका मान निगेटिव आ रहा है और f2.1 पर इसका मान पॉजिटिव आ रहा है।
तो ये आपको बताया गया है कि जैसे निगेटिव के बाद जस्ट जो वैल्यू ली जाए उस पर पॉजिटिव आए। जैसे मान लीजिए निगेटिव है, इसके बाद मैंने 2.1 लिया, 2.1 पर इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव वाले जस्ट पहले निगेटिव, जैसे पॉजिटिव वाले जस्ट पहले निगेटिव की वैल्यू क्या है, ये 2 है, तो जो रूट होगा वो 2 और 2.1 के बीच में होगा। अब देखिए मैं क्या नाम होता है इसको मिटाकर, और जो मुझे करना है मैं आगे कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा, जो दिक्कत होगी वो बताइएगा आप लोग। बी एक्स एन प्लस 1 बराबर हो जाएगा ए एन प्लस बी एन बाई कॉमन ले लिया। ये बराबर ए जीरो बराबर 2 मैंने पहले लिया था, आपने देखा होगा, और बी जीरो बराबर मैंने 2.1 लिया था, जो कि दिया है उसे आपको बताने की जरूरत कोई है ही नहीं। यदि ना दिया होता तो आप 0 से स्टार्ट करते, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अगर 1 पर मान लीजिए इसका 10 एक्स बराबर 1 रखते, इसकी वैल्यू निगेटिव आती, और एक्स बराबर 2 रखते अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, मतलब एक्स बराबर 1 आप इस समीकरण में रखते, पहले 0 से स्टार्ट करते। मान लीजिए एक्स बराबर 0 पर इसका मान जो आता निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आता, मान लीजिए निगेटिव आ गया, और एक्स बराबर 1 पर इसका मान पॉजिटिव आ जाता, इसका 10x प्लस एक्स का मान लीजिए, तो अगर तो रूट 0 और 1 के बीच में होता, मान लीजिए एक्स बराबर 1 पर इसका मान निगेटिव आ रहा और एक्स बराबर 2 पर इसका मान पॉजिटिव आ रहा, तो रूट 1 और 2 के बीच में होगा। मान लीजिए एक्स बराबर 3 पर इसका मान निगेटिव आ रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पर भी निगेटिव आ रहा है, 1 पर भी निगेटिव आ रहा है, 2 पर भी निगेटिव आ रहा है, और 3 पर भी निगेटिव आ रहा है, तो और 4 पर पॉजिटिव आ रहा, तो इसका रूट 3 और 4 के बीच में होगा। अब देख लीजिए ऐसा सब कुछ, मतलब उसमें कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें दिया है 2 और 2.1, इसलिए मैंने 2 और 2.1 का सिलेक्शन किया। और अब यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर होगा मेरा 2 प्लस 2.1 बाई 2। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो मेरा आएगा 2.05। अब 2.05, अब जो 2.05 पर हम इसका मान चेक करेंगे, तो जब ये 2.05 पर इसका मान चेक करेंगे तो आएगा 0.12। इस समीकरण में आप जब रखेंगे 2.05 प्लस 2.05, तो इसका मान आएगा पॉजिटिव आएगा 0.12। अब हम हर बार इससे नहीं लिखेंगे, केवल एक बार आप लोगों को समझाने के लिए बताते हैं कि इसकी वैल्यू मतलब ये मान कहाँ रखा जाएगा, तो इसलिए इसको लिखें और नाम यही क्यों लिख देते। आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप अपने पास कैलकुलेटर होगा, कुछ भी होगा उससे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो मैं लिखा हूँ वही मान आएगा। तो इसे आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब आगे से मैं ये सब नहीं, ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं केवल यही मान लिख दूंगा। तो अब देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया भी है कि 2.05 है, मैंने आपको बताया भी है इफ एफ एक्स बराबर पॉजिटिव, एफ एक्स बराबर पॉजिटिव तो एक्स बराबर बी। इफ एफ एक्स बराबर पॉजिटिव तो यहाँ एफ एक्स जो एक्स का मान आया इस समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में रखने पर धनात्मक आ रहा है तो एक्स बराबर बी होगा, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो 2 है वैसे अनवरत बना रहेगा। अब ये 2.05 हो जाएगा, x2 जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 2.05 बाई 2। अब जब इसे करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा 2.025। अब हम 2.025 जब चेक करेंगे तो मेरा मान निगेटिव आएगा और ये आएगा निगेटिव 0.023। अब इफ एफ एक्स बराबर निगेटिव, मैंने आपको पहले ट्रिक में बता दिया था, इफ एफ एक्स बराबर निगेटिव तो एक्स बराबर ए होगा। अब यहाँ एन बराबर 2 लेने पर ये फंक्शन निगेटिव आ रहा है, मतलब x2 का मान इस समीकरण में रखने पर निगेटिव आ रहा है, तो मैंने आपको बताया है इफ एफ एक्स बराबर निगेटिव देन एक्स बराबर ये, तो ये वैल्यू यहाँ की उतरेगी 2.025 और जो ये अनवरत है ये 2 ये से बना रहेगा, और जो मेरा x3 होगा
ये होगा 2.025 प्लस 2.05/2। जब इसे करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा 2.0375। अब हम फंक्शन को 2.0375 पर चेक करेंगे तो जहां तक मैं आशा करता हूं कि ये मान पॉजिटिव आएगा और ये आएगा 0.053। अब इफ ये 0.053 आएगा। इफ एफ एक्स बराबर पॉजिटिव देन एक्स बराबर बी। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूं कि इफ एफ एक्स बराबर पॉजिटिव, इफ एफ एक्स बराबर धनात्मक तो एक्स बराबर ये मैं आपको बार बार एक्स बराबर बी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो यहाँ पर इसका मान धनात्मक आ रहा है तो जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2.025, ये 5 है 5 और 2.0375। x4 जो आएगा ये मेरा हो जाएगा 2.025 प्लस 2.0375/2। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे प्राप्त होगा 2.03125 या 2.03125। अब हम फंक्शन को ये 2.03125 पर जब चेक करेंगे तो जहां तक कि मैं आशा करता हूं कि ये निगेटिव आएगा, और ये आएगा -0.0153 ऐसे कुछ आएगा जहां तक कि मैं आशा करता हूं, लेकिन ये निगेटिव आएगा। और मैंने आपको बताया है कि इफ एफ एक्स बराबर निगेटिव देन एक्स बराबर ये। इफ एफ एक्स बराबर निगेटिव ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव का साइन है। इफ एफ एक्स बराबर निगेटिव देन एक्स बराबर ये, तो n बराबर 4 लेने पर तो ये वैल्यू जो होगी ये x4 का मान इस समीकरण में रखने पर निगेटिव आ रहा है। तो इफ एफ एक्स बराबर निगेटिव देन एक्स बराबर ये, तो यहाँ आएगा 2.03125 और ये हो जाएगा मेरा 2.0375। इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। और जो मेरा x5 आएगा ये हो जाएगा 2.03125 प्लस 2.0375 ये 2.03125 प्लस 2.0375/5/2। जब इसे हम करेंगे तो ये आएगा 2.02812 आएगा। अब इस पर हम फंक्शन को चेक करेंगे 2.02812 पर जब चेक करेंगे तो 2.02812 पर जब हम चेक करेंगे तो इसका मान आएगा निगेटिव में आएगा 0.0039, मतलब ऐसे कुछ आएगा। जो भी आएगा निगेटिव आएगा। मुझे इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेन चीज इसका साइन देखना है कि साइन निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। इसका साइन निगेटिव आएगा तो x बराबर a होगा, x बराबर ये होगा। यदि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है तो x बराबर b होगा। मुझे इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मतलब तो मुझे केवल ये देखना है कि इसका साइन निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अब ये निगेटिव आ रहा है, अब देख लीजिए ये निगेटिव आ रहा है, तो जब ये निगेटिव आ रहा है तो x बराबर a होगा। तो n बराबर 5 लेने पर, n बराबर 5 पर देख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2.02812 और ये अनुरत ऐसा बना रहेगा जैसा कि है 3725, मतलब 375 और x6 जो मुझे मिलेगा ये हो जाएगा मेरा 2.02812 प्लस में 2.03757/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 2.02968 आया। और जब हम इस पे इसको चेक करेंगे 2.02968 पर जब चेक करेंगे तो ये आएगा मेरा, ये आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक आएगा। और क्या आएगा मैं आपको 0.0056 आएगा। अब हम n बराबर 6 पर चेक करेंगे, n बराबर मतलब ऐसे n बराबर 6 पर चेक करेंगे, फिर n बराबर 7 पर चेक करेंगे
फिर ऐसे n बराबर 8, मतलब ऐसे आगे मुझे चेक करना होगा, लेकिन मुझे n बराबर 5 पर ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि n बराबर 5। हाँ, मुझे 2 डेसिमल तक देखना है, 02, 03, 02 आ रहा है। अब यहाँ पर हम आपने बहुत पहले या बहुत छोटे क्लास में पढ़ा होगा, कक्षा 5-7 में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 5 और 4th में भी पढ़ा होगा। आप लोगों को अध्यापक सर ने बताया होगा कि इसे लिखा है 2.036, तो इसे हम 2.04 भी लिख सकते हैं। मतलब ये 5 से ऊपर हो इसके बगल वाला अंक तो इसे 1 बढ़ा सकते हैं। ये आपको सर ने बताया ही होगा, शायद जहां तक कि मैं आफा करता हूं। तो ये जान लीजिए आप कि 2 के बाद 5 से बड़ा डिजिट है 8 है, तो ये 3 हो सकता है। ये 3 है। यहाँ 2 के बाद क्या नाम बोलता है 9, जो 5 से बड़ा, 5 से मतलब एबव होना चाहिए जो अंक हो, तो ये 5 से ज्यादा है, इसलिए 2.02 या 2.03 का 2 को हम 2.03 लिख सकते हैं। तो अब जो इसका रूट होगा इन द फिफ्थ स्टेप ये n, bn, xn प्लस 1, xn प्लस 1 आर इक्वल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि 2 दशमलव के 2 अंक तक सेम है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2.03। नीचे जगह ना होने के कारण हम ऊपर हिस्से को मिटाकर ऊपर लिख रहे हैं। अब x बराबर 2.03 इज ये रूट ऑफ fx बराबर 0। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। और अब इसके बाद बचता है इटरेशन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रेफरेंस मेथड। तो न्यूटन रेफरेंस मेथड जो है, न्यूटन रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट मेथड वही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो मेरा होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।